बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज वीडियो चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज CUAS यूनिवर्सिटी भावलपुर के एडमिशन फॉर 2025 के रिलेटेड है। चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज CUAS भावलपुर में एडमिशन फॉर 2025 जब बेसिकली स्टार्ट हो चुकी हैं। सबसे पहले तमाम कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम जॉब्स, एडमिशंस और स्कॉलरशिप्स के अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई सर्विस भी स्टार्ट की हैं। अगर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 0318684576 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज CUAS यूनिवर्सिटी भावलपुर में एडमिशन फॉर 2025 के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 सितंबर 2025 है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो बेसिकली 20 सितंबर 2025 को अपलोड की जाएगी। एडमिशंस की बात करें तो एडमिशन जो बेसिकली BS प्रोग्राम्स, MPhil प्रोग्राम्स और PhD प्रोग्राम्स के अंदर ओपन है। BS प्रोग्राम्स की बात करें तो एडमिशन है बेसिकली BS एनिमल साइंसेज, BS बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, BS जेनेटिक्स, पोल्ट्री साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेज, BS केमिस्ट्री, BS कंप्यूटर साइंस, BS कंप्यूटर साइंस 5th सेमेस्टर, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स प्रोग्राम। इसके अलावा BS जोलॉजी, DVM प्रोग्राम, BS अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BBA प्रोग्राम। इसके अलावा BBA प्रोग्राम 5th सेमेस्टर के अंदर ओपन है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज CUAS भावलपुर की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट जो ओपन करने के बाद इधर एडमिशन फॉर 2025 का इसके ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस जो शो हो जाएगा। आपने जिस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है अपने उस डिग्री लेवल के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लिक करने के बाद इधर अप्लाई ऑनलाइन नाउ फॉर 2025 इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज CUAS यूनिवर्सिटी भावलपुर का एडमिशन पोर्टल जब ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हमें पोर्टल के ऊपर अपना अकाउंट जो क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्रिएट एन अकाउंट का इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले फर्स्ट नेम जो अपना वो इंटर करना है, इसके बाद लास्ट नेम जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद ईमेल एड्रेस जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद पासवर्ड इंटर करना है, पासवर्ड को अपने कंफर्म करना है और क्रिएट अकाउंट के ऊपर अपने क्लिक करना है। एडमिशन पोर्टल पे अकाउंट जो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट जो लॉगिन करने के बाद अपने डिग्री लेवल जो अपना वो सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट प्रोग्राम के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सिलेक्ट प्रोग्राम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर ओपन एप्लीकेशन का ओपन एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ओपन एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले टाइटल जो अपना वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद फर्स्ट नेम जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद लास्ट नेम जो अपने वो इंटर करना है, इसके बाद जेंडर जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपने सिलेक्ट करनी है, इसके बाद रिलीजन का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद मैरिटल स्टेटस जो अपने वो सिलेक्ट करना है, इसके बाद अपने ब्लड ग्रुप जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इनकेस अगर आपने हिफ्ज़ कुरान किया हो तो अपने हिफ्ज़ कुरान के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इनकेस अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने वो सिलेक्ट करना है, अदरवाइज अपने नो डिसेबिलिटी के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने डोमिसाइल सिटी का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने कंट्री ऑफ नेशनलिटी जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे अपने CNC नंबर जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद नीचे अपने मोबाइल फ़ोन नंबर जो अपना वो इंटर करेंगे। इसके बाद व्हाट्सएप मोबाइल फ़ोन नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद नीचे अपने एड्रेस की डिटेल जो है वो इंटर करेंगे। सबसे पहले अपने एड्रेस जो है वो टाइप करना है। इसके बाद कंट्री का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद प्रोविंस का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नेम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सिटी का नेम जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद सिटी का पोस्टल कोड जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद इसी तरह अपने करंट एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। एड्रेस की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने फादर डिटेल जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने फादर का टाइटल जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद फादर का नेम जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का CNC नंबर अपने इंटर करना है। इसके बाद फादर का कॉन्टैक्ट नंबर जो अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन टाइप करेंगे। इसके बाद फादर की मंथली इनकम जो अपने वो इंटर करनी है। फादर की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद इसी तरह अपने नीचे गार्डियन की डिटेल जो है वो इंटर करनी है। गार्डियन की डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद इनकेस अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी जो रिक्वायर्ड है तो अपने हॉस्टल फैसिलिटी के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इनकेस अगर आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो रिक्वायर्ड है तो अपने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के लिए अपने एकेडमिक रिकॉर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एकेडमिक रिकॉर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर ऐड एकेडमिक रिकॉर्ड का ऐड एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपने सबसे पहले मैट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपनी डिग्री टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपनी डिग्री लेवल जो है अपना वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी डिग्री का टाइटल जो है वो सिलेक्ट करना है। मैट्रिक किया है, O लेवल की है, अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक के मेजर सब्जेक्ट्स के नेम जो अपने वो सिलेक्ट करने हैं। मैट्रिक साइंस
साइंस के साथ की है या आर्ट्स के साथ की है, आपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक के बोर्ड का नेम जो आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर जो आपने वो इंटर करना है। इसके बाद मैट्रिक का स्टार्टिंग ईयर जो आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो आपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का टोटल मार्क्स इंटर करेंगे। इसके बाद अपने ऑब्टेन मार्क्स जो है वो इंटर करने हैं और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने दोबारा ऐड एकेडमिक रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड एकेडमिक रिकॉर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने एफएससी की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे। सबसे पहले डिग्री टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद डिग्री लेवल जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डिग्री का टाइटल जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने स्पेशलाइजेशन जो है वो सिलेक्ट करनी है। एफएससी प्री इंजीनियर की है, प्री मेडिकल की है, आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपने एफएससी के बोर्ड का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद एफएससी का रोल नंबर जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद स्टार्टिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद पासिंग ईयर जो अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद टोटल मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स जो अपने वो इंटर करने हैं। इसके बाद इनकेस अगर अपने एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम्स 2025 में दिए और आपका रिजल्ट अवेटिंग है तो अपने येस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। मैट्रिक की और एफएससी की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन शो है प्रोग्राम ऑफ स्टडी का, प्रोग्राम ऑफ स्टडी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। प्रोग्राम ऑफ स्टडी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले कैंपस जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अपने प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम जो है सिलेक्ट करने के बाद अपने कोटा टाइप जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद प्रेफरेंस जो है अपने वो सिलेक्ट करनी है और ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। प्रोग्राम की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन शो है फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स का, फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो अपने वो अपलोड करनी है। सबसे पहले अपने पासपोर्ट साइज ब्लू बैकग्राउंड या व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने सीएनएससी की फ्रंट साइड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करेंगे। इसके बाद अपने इंटरमीडिएट के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद अपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर अपने क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स जो है वो अपलोड करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को अपने एग्री करना है और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर अपने क्लिक करना है। सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन शो है डाउनलोड वाउचर का, डाउनलोड वाउचर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, जो कि बेसिकली 1500 रुपीज़ का, जो कि आप किसी भी एचबीएल बैंक की ऑनलाइन ब्रांच में जो सबमिट करवा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस जो पे करने के बाद नीचे अपने पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। पेड चलान की पिक्चर जो है वो अपलोड करने के बाद आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।